गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो हम कोई वन डायमेंशनल बॉक्स कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, जिसकी लेंथ है x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a। ठीक है, तो इस वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर कोई पार्टिकल रखा है, फ्री पार्टिकल। ठीक है, तो हम इस पे कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं। कंडीशंस क्या अप्लाई कर रहे हैं? जैसे ये बॉक्स है, इसकी लेंथ 0 टू a है, तो जो ये पार्टिकल है इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स क्या है? 0। अब जो ये बॉक्स है वन डायमेंशनल बॉक्स, इसकी जो वॉल्स की हाइट है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो हम पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वॉल्स पे और वॉल्स के बाहर क्या कंसीडर कर रहे हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, सो कंडीशंस दैट इज एट x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a, पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? 0। एंड एट x इज लेस देन 0 एंड इक्वल टू 0, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है इन्फिनिटी। एंड एट x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है इन्फिनिटी। सो दिस इज केस 1, दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3। ठीक है, अब देखो जो पार्टिकल है वो बॉक्स के इनसाइड प्रेजेंट है, लेकिन बॉक्स के आउटसाइड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन क्या पार्टिकल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। तो जो वेव फंक्शन है साई इज नॉट इक्वल टू 0 एट x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a। ठीक है, दिस इज कंडीशन 3। एंड जो वेव फंक्शन है वो इक्वल टू 0 होगा। अब पार्टिकल जो है बॉक्स के अंदर है लेकिन बॉक्स के बाहर नहीं है, तो पार्टिकल के लिए जो वेव फंक्शन है वो इक्वल टू 0 होगा एट x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड एट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। ठीक है, तो जो वेव फंक्शन होगा वो 0 होगा एट x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड एट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। दिस इज 4। ठीक है, नाउ साई इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड साई इज़ इक्वल टू 0। अब साई से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर का भी सेम रहेगा, दैट साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एट दिस एंड साई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एट एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन ए। ठीक है ना, तो ये कुछ कंडीशंस है जो हमें अंडरस्टैंड करनी है। तो अब जो इनसाइड द बॉक्स, अब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है? स्क्रोडिंगर wave equation, that is d square psi by dx square plus 8 pi square m by h square into e minus v into psi is equal to 0. This is Schrödinger wave equation. अब जो inside the box है उसकी potential energy 0 है, लेकिन outside the box और walls पे जो potential energy है वो क्या है? infinite है। ठीक है, तो जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी वो भी इनसाइड द बॉक्स और आउटसाइड द बॉक्स क्या होगी? डिफरेंट होगी। सो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन आउटसाइड द बॉक्स। अब आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इनफाइनाइट है, तो हम इसके लिए स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या रखेंगे? डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई psi is equal to 0. This is equation 6. ठीक है, now inside the box, outside the box infinity है ना, सॉरी यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आएगा। outside the box पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है, तो जब हम v इज इक्वल टू इन्फिनिटी पढ़ेंगे तो स्क्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी? डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस इन्फिनिटी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, now Schrödinger wave equation, now Schrödinger wave equation हमने आउटसाइड द बॉक्स निकाली थी वहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? इनसाइड द बॉक्स। नाउ इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। सो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन विल बी डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई psi is equal to 0. This is equation 7. ठीक है, नाउ
अब किसी भी वेव फंक्शन के लिए जो एनर्जी की वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। नाउ पाई एम एंड एच आर ऑलरेडी कांस्टेंट, सो वी कैन रिप्लेस दिस होल टर्म बाय के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, वेयर के स्क्वायर किसके इक्वल होगा, के स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 8 पाई स्क्वायर एम ई बाय एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये के स्क्वायर इसके इक्वल हो गया। दिस इज इक्वेशन 8। अब ये जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये हमने बीएससी में फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस में पढ़ा है। तो वो आपको इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे आया, जस्ट आप उसको रिमेंबर कर सकते हैं कि इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के वेव फंक्शन का सॉल्यूशन क्या होगा, a sin kx प्लस b cos kx, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन 9। नाउ एट x इज इक्वल टू 0 साई इज इक्वल टू 0, सो वी हैव, अब x 0 होगा तो साई क्या होगा, 0 होगा, सो साई इज इक्वल टू, अब x 0 रख दो यहाँ पे तो साइन 0 0 हो जाएगा, कोस 0 1 हो जाएगा, ठीक है। साई भी यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू a साइन k इंटू 0 प्लस b कोस k इंटू 0, ठीक है। सो 0 इज इक्वल टू साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस कोस 0 क्या होता है, 1, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 0, ठीक है। अब जो ये b की वैल्यू 0 है वो हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 9 में, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 9। वी हैव इक्वेशन 9 क्या है, साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस b कोस के एक्स, इसमें b की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वेव फंक्शन का वैल्यू साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स। इसको हम इक्वेशन 10 नेम दे सकते हैं, ठीक है ना, इसको इक्वेशन 10 नेम देंगे। अब हमें पता है साई इज इक्वल दैट साई इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू a, देन वी हैव साई इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू a, तो हम साई को क्या रख देंगे, 0 इज इक्वल टू a साइन के a, ठीक है। अब देखो a तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे a 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, और वेव फंक्शन इनसाइड द बॉक्स 0 हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे तो पार्टिकल प्रेजेंट है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि a तो 0 हो नहीं सकता, बिकॉज देन द वेव फंक्शन विल बिकम 0 एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, and this is not possible, ठीक है ना। सो नाउ वी हैव टू पुट साइन k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम इसको 0 पुट करते हैं तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 किस पे होता है, साइन n पाई पे, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल कर देंगे तो k इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, n पाई के, तो k इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, n पाई बाय a। नाउ k इज इक्वल टू n पाई बाय a, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 10 में, ठीक है। सो पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 10, देन वी हैव साई इज इक्वल टू a साइन n पाई x बाय a, ठीक है। तो ये हमारा वेव फंक्शन आ गया, ये हमारा क्या हुआ, वेव फंक्शन हुआ। लास्ट हमने वैल्यू निकाली थी के स्क्वायर की क्या वैल्यू निकाली थी हमने, के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम ई बाय एच स्क्वायर, के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम ई बाय एच स्क्वायर। यहाँ से एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, ई इज इक्वल टू के स्क्वायर एच स्क्वायर
बाय 8 पाई स्क्वायर एम। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, के की वैल्यू। के की वैल्यू क्या है, एन पाई बाय ए। ठीक है, तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर भी आएगा। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8 एम ए स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एनर्जी की। तो एनर्जी की वैल्यू क्या हुई, फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8 एम ए स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी। दिस इज इक्वेशन 12। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन वी हैव ऑलरेडी फाइंड, ए साइन एन पाई एक्स बाय ए। ठीक है ना, अब जो यहाँ पे n की वैल्यू है दैट इज़ 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू हम ज़ीरो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर n की वैल्यू ज़ीरो लेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो हो जाएगा, देन अगेन वेव फंक्शन विल बिकम ज़ीरो एंड दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, इफ़ द पार्टिकल इज़ प्रेजेंट इन साइड द वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है ना, तो n इज इक्वल टू ज़ीरो भी पॉसिबल नहीं है, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यूज़ होंगी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड नॉट 0। ठीक है ना, नेक्स्ट इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। अब हम अगर ये मान के चलें कि जो हमने वेव फंक्शन की वैल्यू निकाली है वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, अगर वो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होगी, इंटीग्रेशन 0 टू ए साई साई स्टार डी टो इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू ए साई, हमारे पास क्या होगा ए साइन। अब जो साई है और साई स्टार है वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो भी यही आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सीधा, साई स्टार डी टो इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन 0 टू ए साई स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर को हम बाहर रख लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू ए साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इस जब फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं ना, इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं दैट इज इक्वल टू ए बाय 2। ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, मतलब इंटीग्रल 0 टू ए साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई ए डी एक्स का इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, ए बाय 2। ये आप एज इट इज़ लर्न कर सकते हो फ्रॉम टेबल्स ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। So integration 0 to a sin square n pi x by a dx is equal to a by 2. ठीक है, so this equals to a square into a by 2 is equal to 1. Implies that a square is equal to 2 by a and a की वैल्यू क्या आ गई, square root 2 by a. And a is a normalization constant. ठीक है ना, then the wave function will be a sin n pi x by a था ना, तो a की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 बाई ए साइन n पाई x बाई a। तो वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हुई, स्क्वायर रूट 2 बाई ए साइन n पाई x बाई a। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
इज, तो ये हमारा क्या हुआ, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. दिस इज आवर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. Next property which we want to do is orthogonalization of wave function. Orthogonality या फिर of wave function अगर हमें चेक करना है तो, अगर मान लो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में कोई दो वेव फंक्शन है विच आर डिफाइंड बाय साई एम एंड साई एन. ये दोनों क्या हैं, आइगन फंक्शंस हैं विच हैव डिफरेंट वैल्यू, विच हैव डिफरेंट आइगन वैल्यूज, दैट इज ई एम एंड ई एन. ठीक है ना. नाउ ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन क्या होती है, दैट इज 0 to a साई एम साई एन डी टो इज इक्वल टू 0. तो ये कंडीशन होती है साई एम साई एन डी टो इज इक्वल टू 0. तो ऑर्थोगोनैलिटी में हमें ये प्रूव करना होता है कि जो वेव फंक्शन है वो 0 आना चाहिए. अब यहाँ पे हमने दो डिफरेंट वेव फंक्शन ले लिए, तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, स्क्वायर रूट 2/a साइन m पाई x बाय a इंटू स्क्वायर रूट 2/a इंटू साइन n पाई x बाय a इंटू डी एक्स. ये अगर पूरा हम 0 के इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो मतलब हमारा वेव फंक्शन ऑर्थोगोनैलिटी वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. ठीक है ना. तो इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 to a 2/a साइन m पाई x बाय a डॉट साइन n पाई x बाय a इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 2/a इंटीग्रेशन 0 to a साइन n पाई x बाय a डॉट साइन n पाई x बाय a इंटू डी एक्स. Now as we know that 2 sin a into sin b is equal to cos a minus b minus cos a plus b. So applying this formula right here we have 2a इंटीग्रेशन 0 to a 1/2, ये 2 इधर चला जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, cos here we have this a and this as b. So m minus n pi x by a minus m plus n pi x by a इंटू डी एक्स. 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/a इंटीग्रेशन 0 to a कोस, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कोस m माइनस n बाय पाई x बाय a. तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी साइन कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x. सो साइन m माइनस n इंटू पाई x बाय a डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में बाकी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट है, तो जो बाकी चीज़ें हैं वो क्या आ जाएंगे, डिवाइड बाय में, माइनस साइन m प्लस n इंटू पाई x बाय a डिवाइडेड बाय m प्लस n इंटू पाई बाय a. ठीक है. सॉरी हमने यहाँ इंटीग्रेशन तो कर ही दिया, तो इंटीग्रेशन का साइन हम हटा देंगे. ठीक है. और यहाँ पे 0 to a कर देंगे 1/a. नाउ 1/a को हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में से. 1/a को जब कॉमन लेंगे तो ये ऊपर जाके a हो जाएगा और a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल. ठीक है ना. अब पाई और पाई दोनों में से कॉमन आ सकता है तो इंटू क्या आ जाएगा, 1/पाई कॉमन आ जाएगा. ठीक है. अप्लाइंग द लिमिट्स वी हैव, जब हम a लिमिट अप्लाई करेंगे साइन m माइनस n पाई a बाय a,
डिवाइडेड बाय, अब हमने ए को तो ऊपर जाके कैंसिल कर दिया था और पाई को हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ m माइनस एन माइनस साइन m प्लस एन इंटू पाई बाय ए डिवाइडेड बाय m प्लस एन। ठीक है, तो अब ज़ीरो रखेंगे माइनस, हमारे पास जब इंटीग्रेशन करने के बाद जब हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो हम क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट ए पुट कर दी माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ज़ीरो ज़ीरो साइन ज़ीरो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो मैं करके आगे नहीं दिखा रही, वो अंडरस्टूड है, ज़ीरो हो जाएगा। नाउ ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, अब साइन समथिंग मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो वो पूरा फंक्शन क्या हो जाता है, ज़ीरो। ठीक है, एज वी ऑल नो दैट साइन एन पाई इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे भी साइन पाई का कुछ मल्टीपल आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना। नाउ वी हैव दैट 1 बाय पाई इंटू साइन सम मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा फिर, ज़ीरो। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनैलिटी वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ये वेव फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वी वांट टू डिस्कस दैट some important conclusion from model of one dimensional box। तो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन हमने क्या निकालने हैं, फर्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी में हम एक डायग्राम बना लेते हैं, वो बहुत ज़रूरी है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे कोई वन डायमेंशनल बॉक्स है, हमने उसमें n की वैल्यू कंसीडर की थी, n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 2 होगी, n की वैल्यू 3 होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि n की वैल्यू 0 होगी तो वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आई थी वो क्या थी, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8m a स्क्वायर। तो जब हम n की वैल्यू 1 पुट करते थे तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, h स्क्वायर बाई 8m स्क्वायर। जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 4h स्क्वायर बाई 8m स्क्वायर। जब हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 9h स्क्वायर बाई 8m स्क्वायर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे हम एनर्जी की वैल्यू रख देंगे h स्क्वायर बाई 8m स्क्वायर, यहाँ पे 4h स्क्वायर बाई 8m स्क्वायर, एंड यहाँ पे 9h स्क्वायर बाई 8m स्क्वायर। ठीक है, एंड सो ऑन। Now if we want to find the difference between the consecutive energy level, Daly defines the difference of energy between the consecutive energy levels। So we have energy for n plus 1 minus energy for n, we have this। नाउ n प्लस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर माइनस n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर, देन वी हैव h स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सो वी हैव हियर इज h स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर इंटू n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास जो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल। सो डेल E इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1।
दिस, ठीक है ना। नाउ दिस डेल ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है, एंड ए इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स। नाउ इफ ए is smaller, then del E will be larger. del E ज़्यादा होगा मीन्स जो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा है, स्पेसिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, उनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। दैट मीन्स क्वांटाइजेशन इंक्रीजेज। क्वांटाइजेशन क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी यानी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एनर्जी। एंड व्हेन ए इज लार्जर, सपोज ए टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जब ए इन्फिनिटी होगा तो डेल ई तो ज़ीरो होगा, मीन्स जो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो ज़ीरो है, मीन्स सारे जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एक जैसे हैं, मीन्स सब लेवल्स की एनर्जी क्या है, इक्वल, मीन्स ऑल द एनर्जी लेवल्स आर अलाउड। मीन्स ऑल द एनर्जी लेवल्स आर अलाउड। सो यहाँ पे अब सारे एनर्जी लेवल एक जैसे हैं, सबकी n इज इक्वल टू 1 के लिए भी एक वैल्यू है, n इज इक्वल टू 2 के लिए भी एक ही वैल्यू है, n इज इक्वल टू 3 के लिए भी एक ही वैल्यू है। सो डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी वाली बात तो रही नहीं, दैट ऑल द लेवल्स हैव डिस्क्रीट और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एनर्जी, तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो ख़त्म ही हो गया ना, ठीक है। सो डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है ना। सो दिस कॉन्सेप्ट वैनिश, सो क्वांटाइजेशन नहीं है यहाँ पे, सो देयर इज़ नो क्वांटाइजेशन व्हेन ए टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसमें एक और केस ले सकते हैं, दैट इज डेल ई इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल ई इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। सो फॉर लार्जर बॉडीज, so for larger bodies having high mass, तो उनके लिए क्या होगा, अगर m की वैल्यू ज़्यादा है तो डेल ई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो अगेन जो क्वांटाइजेशन है वो कम होगा, सो क्वांटाइजेशन डिक्रीजेस, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते क्या हैं, इसको हम बोलते हैं बोहर्स कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल, बोहर्स कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी थी इसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव फंक्शन, characteristics of a wave function। जैसे वेव फंक्शन है ना, साई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 बाई ए, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। एक नोड्स होते हैं, नोड्स क्या होते हैं, वेयर देयर इज नो पार्टिकल, जहाँ पे पार्टिकल नहीं होगा वहाँ पे वेव फंक्शन ज़ीरो होगा, अगर वेव फंक्शन ज़ीरो होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एट दैट पॉइंट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, मीन्स साई स्क्वायर ज़ीरो होगा, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नोड मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे n इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 है, तो जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो होते किसके इक्वल है, नंबर ऑफ नोड्स आर इक्वल टू n माइनस 1। सो नंबर ऑफ नोड्स आर इक्वल टू n माइनस 1, दैट मीन्स हेयर वी हैव इज 0 नोड्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 0 नोड्स। n इज इक्वल टू
2 होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 1 नोड होगा, क्योंकि n-1 करते हैं ना हम नोड निकालने के लिए, तो 2 - 1 क्या होगा, 1 नोड होगा। तो इस नोड को हम कैसे दिखाएंगे, x = 0 to a के बीच में, इस तरह से। when n = 3, जब n = 3 होगा, मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, 2 नोड्स होंगे। तो इसको हम किस तरह से दिखाएंगे, x = 0 to x = a, n = 4, means we have 3 nodes. तो we have shown it likewise. तो इस तरह से हम सारे लेवल्स के लिए नोड्स शो कर सकते हैं। ये अभी हमने जो ग्राफ बनाया है ये वेव फंक्शन का बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक टर्म डिफाइन करना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या डिफाइन करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी defines the probability of finding particle, ठीक है ना। तो इसके लिए जो ग्राफ्स हैं, अब जैसे जो ये वेव फंक्शन है, इसमें वेव फंक्शन में तो हम ये ग्राफ नेगेटिव में लेके गए थे, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है वो क्या होता है, इस वेव फंक्शन का स्क्वायर हो जाता है। तो जो नेगेटिव पोर्शन होगा वो हम नेगेटिव में नहीं दिखाएंगे, वो हम कहाँ दिखाएंगे, पॉजिटिव में। तो ये जितने भी नीचे वाले नेगेटिव में जा रहे हैं ये ऊपर आके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में हो जाएंगे, जब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे n = 1 के लिए प्लॉट करते हैं पहले। n = 1 के लिए बॉक्स की लेंथ क्या है, x = 0 to x = a। तो इसके लिए जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। एंड साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी = 2/a sin square n πx/a, दिस इज साई स्क्वायर। क्योंकि इसमें कोई नोड नहीं है तो इसमें जो हमें एक मैक्सिमा मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, a/2 पे, a/2 पे हमें ये मैक्सिमा मिलेगा। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, a/2 पे ही हमें ये मैक्सिमा मिलेगा। साइन स्क्वायर n π, n क्या है यहाँ पे, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 1π/a इंटू एक्स क्या वैल्यू, a/2। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू क्या हुई, 2/a, which is maximum. So we get maxima at x is equal to a/2. Next, if we want to do for n is equal to 2, we want to find psi square. So the graph will be like this. देखो n is equal to 2 के लिए हमें एक नोड दिखाना है, तो एक नोड दिखाने के लिए हमें वो इस तरह से बनाना पड़ेगा। एक नोड दिखाने के लिए हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे हमने एक नोड दिखाया था ना, जब हम वेव फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर रहे थे तो वहाँ हमने एक नोड दिखाया था, लेकिन इसमें हम वेव फंक्शन को नीचे ले गए थे। लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का बना रहे हैं तो उसमें हम वेव फंक्शन को नीचे नहीं लेंगे, हालांकि उसको ऊपर लेंगे, ठीक है। तो जब ऊपर लेंगे तो अब ये 2 हो गए, बॉक्स की लेंथ क्या है, x is equal to 0 to x is equal to a। तो अब ये 2 हो गए तो ये किस में डिवाइड होगा, ये a/2 में होगा। ये a/2 का हाफ हो गया तो ये क्या हो गया, a/4 हो गया। नाउ इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक आइडिया सा ही है, ठीक है, जो इसका बाइफिकेशन करते हैं हम कि किस तरह से करते हैं, तो उस हिसाब से ये सेट आ जाता है। तो वो हम कैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने a/4 रखा, यहाँ a/2 रखा, तो अब हम ये देख सकते हैं कि a/4 में हमने क्या ऐड किया कि a/2 आ गया। तो x is equal to a/2 minus a/4 that is equal to 4 2a minus a that is a/4, यानी a/4 ऐड करते जाना है हमने। तो यहाँ पे ये जो अगला मैक्सिमा मिला है, देखो यहाँ पे एक मैक्सिमा मिला है, एक मैक्सिमा, यानी 2 तो मैक्सिमा मिले हैं यहाँ पे,
और एक क्या मिलेगा हमारे पास, मिनिमा, ठीक है ना। तो अब a/2 में a/4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4, 3a/4, then here we have 3a/4, so the next maxima is at 3a/4। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, तो ये ग्राफ इस तरह से ही बनेगा, a/2 पे आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिनिमम मिलेगी विच विल बी 0, एंड a/4 और 3a/4 पे आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। आप चेक कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पुट करते हैं साई स्क्वायर 2/a साइन स्क्वायर 2π/a इंटू एक्स की वैल्यू अगर तुम्हें a/4 रखनी है, ठीक है, तो यहाँ पे a/4 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे a से a कैंसिल, साइन स्क्वायर π/2 1 होता है, तो साई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2/a विच इज़ क्या है, मैक्सिमम। अब अगर a/2 पे चेक करेंगे, at x is equal to a/2, sin square is equal to 2/a sin square n pi x by a, 2/a sin square 2π/a इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, a/2, a से a कैंसिल हो जाएगा तो साइन पाई क्या हो जाएगा, 0। तो हमें x इज इक्वल टू a/2 पे मिनिमम मिल रहा था बाइफर्केशन के अकॉर्डिंग हमने यही किया था, तो यहाँ पे मिनिमा मिल रहा है, और हमने चेक भी किया तो हमें यहाँ पे मिनिमा आ रहा है, मिल रहा है। एट x इज इक्वल टू 3a/4 हमें अगेन क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलना चाहिए बाइफर्केशन के अकॉर्डिंग। साइन स्क्वायर 3π/2 साइन पाई प्लस π/2 का होल स्क्वायर, सो वी हैव माइनस साइन π/2 का होल स्क्वायर। साइन π/2 इज -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 2/a इसकी वैल्यू हुई विच इज़ अगेन मैक्सिमा विच वी गॉट। एट n इज इक्वल टू 3, तो मैं अब ये इस तरह से बना रही हूँ, एट n इज इक्वल टू 3 कितने नोड्स होने चाहिए, 2 नोड्स शो करने हैं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। तो हमने 2 नोड्स यहाँ शो कर दिए। अब ये 3 पार्ट्स में हैं, तो हम इसको क्या लिख देंगे, पूरे बॉक्स की लेंथ a है, हमने वेव फंक्शन ये किस तरह से बनाया, 3 में, तो एक पार्ट के लिए a/3 होगा, 2a/3 होगा, इसके लिए 3a/3 होगा, 3a/3 क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा। अब इसका हाफ क्या होगा, a/6। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये हम अगेन वैसे ही कर सकते हैं, दैट a/6 में क्या ऐड किया कि a/3 आ गया, तो x इज इक्वल टू a/3 माइनस a/6, सो 6 2a माइनस a, यानी a/6 ऐड करने पे हमें ये मिल रहे हैं। तो अब a/3 में अगर a/6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6, दैट इज़ यहाँ पे क्या आएगा, a/2। अब 2a/3 में a/6 ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 5a/6, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 6a/6, 6a/6 क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अगेन चेक कर सकते हो इन वैल्यूज़ को पुट कर करके वेव फंक्शन में, तो जहाँ पे मैक्सिमा मिलना चाहिए वहाँ पे बाइफिकेशन के अकॉर्डिंग वही मिलेगा। नाउ एट n इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, 3 नोड्स मिलने चाहिए हमें, तो 3 नोड्स हम कैसे दिखाएंगे, 1 2 1 2 3, ठीक है, तो 3 नोड्स हमने दिखा दिए। अब बॉक्स की लेंथ a है,
ये यहाँ पे 4 बने हुए हैं, तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, a/4, 2a/4, 3a/4, 4a/4। a/4 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, a/8। अब a/8 में क्या ऐड करा था कि a/4 आ गया, तो वो हम चेक कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे भी बाइफिकेशन करनी है। तो ये एक ट्रिक की है जो आप कर सकते हैं बताने के लिए कि मैक्सिमा कहाँ आ रहा है, मिनिमा कहाँ आ रहा है। a/8 ऐड करना पड़ेगा, तो a/4 में a/8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3a/8। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3a/8। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2a/4, 2a/4 में a/8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8, 4a + a। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 5a/8। उसके बाद 3a/4 में a/8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8, दैट इज़ 7a/8। तो हमारे पास यहाँ पे 7a/8 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, 8a/8 विच इज़ a। ठीक है, तो आप अगेन फंक्शन में पुट करके देख सकते हैं, sin स्क्वायर 2/a sin 4π/a इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पे मैंने मैक्सिमा शो करा है वहाँ वहाँ पे मैक्सिमा आएगा, जहाँ जहाँ पे मैंने मिनिमा शो कर रहा है वहाँ वहाँ पे मिनिमा आएगा। ठीक है ना। तो ये इनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हैं या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।